हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हरिओम कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ हम इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इवैल्यूएट फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो फॉलोइंग इंटीग्रल क्या है? पहला है ये एक्सपोनेंशियल है, एक्स के पावर में है, दूसरा साइन कॉस में है, तीसरा भी साइन कॉस में है, ये भी साइन कॉस में, ये भी साइन कॉस में है, ये लॉग में है और एक्सपोनेंशियल में है। हम लोग जो अभी फार्मूले पढ़े हैं पिछले वाले वीडियो में, उसको यूज करके ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन 1 की बात जहां तक है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन 1, इसमें देखिए अभी हमने इसमें बताया था कि बहुत ढेर सारे जब हों फंक्शन डिफरेंट में तो सबका अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ ये x के पावर 5 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x के पावर 3/2 प्लस cos x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा x पावर 5 dx माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब dx प्लस 4 इंटू एक्स के पावर 3/2 dx प्लस cos x dx। ये अलग अलग सबको कर लिया। ठीक है, अब सबको कर लीजिए। इसमें x के पावर n वाला लगेगा तो ये हो जाएगा x के पावर 6/6 माइनस 6 इंटू ये क्या हो जाएगा x पावर 4/4 प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 यानी प्लस 1 5/2/5/2 हो जाएगा। 3/2 प्लस 1 करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। प्लस cos x का क्या हो जाएगा? cos x का हो जाएगा sin x प्लस c। अब ये आप आंसर कुछ थोड़ा बहुत यदि कर सकते हो, 1/6 x पावर 6 माइनस इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 x पावर 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8/5 2 पर जाएगा x के पावर 5/2 प्लस साइन x प्लस c। ये आपको पहला वाला आंसर मिल जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। बहुत सिंपल था, एकदम आसान तरीके से x की पावर n का फॉर्मूला सब में लगा दिया, केवल इसमें cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल। हम आते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका dx/1 प्लस साइन एक्स। देखो मित्रों, प्रेजेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन आपका कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लग रहा है। देखिए, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले उसका ट्रिक ये है कि उस क्वेश्चन को किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। उस फंक्शन को कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे भी कीजिए, किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है फार्मूले के। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, dx। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आया और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, वेल नोन आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको अलग अलग करेंगे तो ये 1/cos स्क्वायर एक्स आ गया dx माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx आ गया। दोनों को अलग अलग कर लिया, इसको 1/कर लिया, ये कर लिया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स dx आ गया। माइनस व्हाट इज दिस? दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दैट इज 10x हो गया, और इंटू 1/cos x हो गया सेक एक्स। तो देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब हमें पता होता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है, माइनस सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है? सेक एक्स होता है। तो और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
सोल्यूशन 3। थर्ड का सोल्यूशन क्या है? अब देखिए प्रेजेंट टाइम में ये जो क्वेश्चन दिया है 1/sin² x इंटू cos² x, ये किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है इंटीग्रेशन के। इसको अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसको क्या सोचना पड़ेगा? इस 1 को यदि हम लिख दें sin² x प्लस cos² x अपान sin² x इंटू cos² x। देखिए ये जो आइडेंटिटी हमने ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका जरूरत हर जगह पड़ता है। तो इसको यदि हमने यूज कर लिया यहाँ sin² x प्लस cos² x, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 1, तो इंस्टेड ऑफ 1 वी हैव रिटन दिस। तो अब इसको जब अलग अलग आप करेंगे तो sin² x अपान दिस मच, तो sin² कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 1/cos² x dx मिलेगा ये। प्लस इसको अलग करेंगे तो cos² कट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ? 1/sin² x dx मिलेगा। ठीक है, अब 1/cos² x क्या हो गया? sec² x dx हो गया। प्लस 1/sin² क्या हो गया? cosec² हो गया, cosec² x dx, ये लिख लिया आपने। तो अब हम जानते हैं sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है, और प्लस cosec x का क्या होता है? माइनस cosec² x का माइनस cot x dx होता है, सॉरी माइनस cot x होता है, और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर मिल गया tan x माइनस cot x प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन ये है, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx, ये इसको करना है। तो देखिए हम शुरू के वाले उसमें पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। यदि हम किसी तरह से इसको साइन इनवर्स साइन में बना लें तो इनवर्स और वो फंक्शन कट जाएगा साइन, तो हमें x में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको ये सोचने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा। क्या? साइन इनवर्स कास को हम लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, ये लिखा dx, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, उसको यूज कर लिया। अब आप बताइए, शुरू में ITF वाले चैप्टर में पढ़े कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? π/2 माइनस x dx हो गया। फिर ये क्या होगा? इसको अलग अलग करेंगे, π/2 dx माइनस x dx हो गया। अब ये π/2 कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू π/2 इंटू एक्स माइनस इसका हो जाएगा x²/2 प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर, πx/2 माइनस x²/2 प्लस सी। तो देखिए आप कैसा फटाफट क्वेश्चन, थोड़ा सा यदि दिमाग लगा रहे हैं तो क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज किए गए हों। ये क्वेश्चन है आपका e के पावर 5 log x टू द बेस e माइनस e के पावर 4 log x टू द बेस e अपान e के पावर 3 log x टू द बेस e माइनस e के पावर 2 log x टू द बेस e। इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो एक स्टेप तो हम फार्मूला पहले उसका इंटीग्रल का लगाएंगे, ये हो जाएगा e पावर log x पावर 5 टू द बेस e माइनस e पावर log x के पावर 4 टू द बेस e अपान e पावर log x³ टू द बेस e माइनस e पावर log x² टू द बेस e। क्या हमने यूज किया यहां?
सिंपली ये फॉर्मूला यूज किया, सिंस log m पावर n टू द बेस e इज इक्वल टू n log m टू द बेस e। इस राइट साइड को हमने लेफ्ट साइड में बदल के इसमें लिख दिया। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, क्या, e के पावर log x टू द बेस e, इसका आंसर होता है x होगा इसका आंसर। हम अपने जो डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक में किए हैं उसमें एक पूरा चैप्टर बनाए हैं, फार्मूले का जो है वीडियो बनाए हैं, उसमें ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां से ये करेंगे तो ये x के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। हाउ डज इट कम, कहां से आता है ये, इस फार्मूले का यूज किया, ये dx आ गया। अब देखिए इसमें आप क्या कॉमन है, x पावर 4 कॉमन है, ले लीजिए तो x माइनस 1 बचेगा। यहां क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे x माइनस 1 बचेगा, ये आ गया। x माइनस 1 यहां भी है, यहां भी है, कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 2, दोनों का बेस सेम है। dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो देखा आपने, खुदा पहाड़ तो निकली चूहिया। इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद छोटा सा कैसा आंसर आ रहा है और कितनी टेक्निक इसमें यूज कर रही है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिए और अधिक से अधिक ये क्वेश्चन और बच्चों में, अपने भाइयों में, बहनों में शेयर कीजिए, जिससे आप इसका पूर्णतः बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।